Here again with a new chapter, chapter number 2. The name of the chapter is whole numbers. So this is an introduction video जिसके अंदर हम इस chapter के concepts को जो topics आएंगे उनको discuss करेंगे ताकि जब आप exercise के questions करो तो आपको वो बहुत easy लगे, ठीक है? So let's get started. Now the name of the chapter is whole numbers. whole number आपने शायद सुना होगा. whole numbers होता क्या है? numbers जो start होते हैं जीरो से. अभी तक आपने काउंटिंग करी है. काउंटिंग कैसी होती है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, एंड ऐसे ये चलती जाती है. नाउ होल नंबर मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, मतलब जीरो एक होल नंबर है, राइट? सो जीरो से लेके जितने नंबर्स है सारे होल नंबर्स होते हैं. अब ये याद कैसे रहेगा? देखो, होल में एक वर्ड आता है होल, विच मीन्स a whole. So zero is a whole, right? This means zero will become a whole number. So zero से लेके जितने भी numbers है infinity तक, जहां तक भी आपको numbers पता है वो सारे whole numbers होते हैं. For example, if I write 9 6 5 4 3, so this is a whole number, right? कोई भी number हो वो whole number ही होगा. zero से लेके सारे numbers, zero भी included है. Okay, so this was about whole number. अब आते हैं क्या क्या टॉपिक्स हम करेंगे. So now our next topic is predecessor and successor. अब predecessor और successor होता क्या है? छोटी क्लासेस में हम लोग करते थे what comes before, what comes after होता था ना. जैसे एक नंबर गिवन है 6, now what comes after, या नंबर गिवन है 4, what comes before, ऐसे करते थे ना. सेम वही चीज है predecessor और successor. predecessor का मतलब होता है what comes before, मतलब उससे एक नंबर पहले क्या आएगा, which is this one, right? So predecessor से P वर्ड से आप याद कर सकते हो previous, मतलब कि previous नंबर पूछे, या फिर हम कह सकते हैं what comes before, इससे पहले वाला नंबर. जैसे 4 से पहले क्या आता है, that is predecessor. Then we have successor. Successor means what comes after. जब हम बताते हैं कि किसी नंबर के बाद क्या आएगा, दैट इज सक्सेसर. अब ये याद कैसे होगा? सक्सेसर में वर्ड है सक्सेस. सक्सेस का मीनिंग क्या होता है? आगे बढ़ना, राइट? सो आगे कुछ अचीव करने या कुछ भी, तो हम सक्सेस से याद कर सकते हैं आगे वाला वर्ड, विच इज दिस वन. जैसे 6 के आगे क्या आता है, तो व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 6? दैट इज 7, राइट? सिमिलरली व्हाट इज द प्रीडिसेसर ऑफ 4? 3. ओके, सो अब ये जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है ये तो नहीं आएंगे, बड़े बड़े एग्जाम्पल्स आएंगे. तो उसमें क्या करेंगे? अब जैसे आपके पास कोई बहुत बड़ा सा नंबर है 6 4 9 8 7, ठीक है, इस तरह से नंबर है. अब ये जो छोटे छोटे नंबर्स है ये तो आपको काउंटिंग में आते हैं. ये जब बड़े नंबर्स आते हैं तो हमें क्या करना होता है? प्रीडिसेसर मीन्स बिफोर, ये भी हमने देखा. सो प्रीडिसेसर में हम करते हैं -1, मतलब कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है उसमें से 1 माइनस कर दो. जब आप 1 माइनस कर दोगे तो उस नंबर का प्रीडिसेसर आ जाएगा. जैसे अगर हम यहां देखें तो 4 माइनस 1 इज 3, सो 3 आ गया. वैसे ये तो हमें काउंटिंग में पता था, लेकिन -1 करके हो रहा है, राइट? सिमिलरली उसी के अगेन होगा सक्सेसर में. जैसे कि प्रीडिसेसर में -1 हो रहा है, सक्सेसर में आगे वाला चाहिए होता है तो +1 होगा. जैसे 6 का सक्सेसर 6 + 1 इज 7, राइट? सो अगर आपके पास बड़े नंबर्स आते हैं तो प्रीडिसेसर में -1, सक्सेसर में +1. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. पहले हम प्रीडिसेसर का एग्जांपल लेते हैं. इफ यू हैव 2 0 8 0 9 0, सो ये आपके पास नंबर है. अब आपको इसका प्रीडिसेसर बताना है, मतलब कि इससे एक नंबर पहले. तो प्रीडिसेसर में हम क्या करते हैं? -1. सो इसमें से -1 कर देंगे. सो दिस विल बी 10, दिस विल बी 8. 10 - 1 इज 9. ये आ गया 8 0 8 0 2. So we have 2 0 8 0 8 9. So the predecessor of this number is this. Okay? So ये हो गया predecessor. अब successor का एग्जाम्पल लेते हैं.
लेट्स टेक 100,199. ओके, अब इस नंबर का आपको सक्सेसर बताना है. सक्सेसर के लिए +1, सो +1. Now 9 plus 1 is 10. Again 9 plus 1, 10. Then 1 plus 1, 2, 0, 0, 1. So we have 100,200. ये इस नंबर का सक्सेसर है. ओके, सो दिस वाज अबाउट प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज नंबर लाइन. अब नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन जैसे नेम से पता चल रहा है, इट इज अ लाइन ऑफ नंबर्स. सो इफ आई ड्रॉ अ लाइन एंड देन इस पे हम नंबर स्टार्ट करते हैं, होल नंबर मीन्स 0 से स्टार्ट करते हैं. सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. लेट्स सपोज हमने यहाँ तक बनाया. जरूरी है कि 1 तक ही हो, ये इंफिनिटी तक हो सकती है नंबर लाइन. ओके, अब इसी नंबर लाइन की हेल्प से हम एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं एंड मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं. सो एक एक करके हम देखेंगे कि नंबर लाइन की हेल्प से हम कैसे एडिशन करते हैं. सो सबसे पहले हम एडिशन की बात करते हैं. अगर आपके पास है, सिंपल सा नंबर लेते हैं 1 + 2. सो 1 + 2, अब आपको इसका आंसर निकालना है नंबर लाइन की हेल्प से. सो 1 से स्टार्ट करेंगे, पहला नंबर देखेंगे हमेशा 1. सो 1 से स्टार्ट किया, +2. +2 मीन्स कि आपको 2 नंबर्स आगे जाना है. सो 1, 2. कहाँ पहुंचे हम? नंबर 3 पे. सो दिस मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 3. ऐसे ही कोई बड़ा नंबर भी हो सकता है. लेट्स सपोज 5 + 2 है. ठीक है, सो 5 से स्टार्ट करेंगे एंड देन 2 स्टेप्स आगे. सो 1, 2. सो दिस विल कम एज 7. सो नंबर लाइन की हेल्प से हम एडिशन इस तरह से करते हैं. नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट थिंग. अब अगर आपको नंबर लाइन की हेल्प से ही सब्ट्रैक्शन करना है, सो पहले हम फिर से एक बार नंबर लाइन बनाते हैं. जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, हमने 9 तक इसको ड्रॉ कर लिया. नाउ कोई बेसिक सा सम लेते हैं सब्ट्रैक्शन का. लेट्स टेक 6 - 3. ओके, अब इसमें क्या करना है? 6 - 3 है, तो आप सबसे पहले कहाँ जाओगे? नंबर 6 पे. सो नंबर 6 इज हियर. अब हमें -3 गिवन है, मतलब आपको सब्ट्रैक्शन करना है. एडिशन में आप राइट साइड पे जाते हो, सब्ट्रैक्शन में हम पीछे को आते हैं, मतलब लेफ्ट साइड पे जाएंगे. सो 6 - 3 मतलब 3 टाइम्स पीछे. 1 2 3. सो इट इज ऑन 3 मीन 6 - 3 is 3. ठीक है, सो इस तरह से हम नंबर लाइन से एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं. अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की. सो अगेन लेट्स ड्रॉ अ नंबर लाइन. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. राइट, सो हमने 12 तक बना लिया. So now the example we'll take is, let's take 4 into 2. अब क्या है? मल्टीप्लीकेशन. सो स्टार्ट कहां से करेंगे? 4 से. यहां से हमें स्टार्ट करना है. इंटू 2. इंटू 2 में आप देखो प्लस माइनस हमें समझ आ गया. प्लस में राइट पे जाते हैं, माइनस में लेफ्ट पे आते हैं. मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? जैसे 4 से आपको स्टार्ट करना है, इंटू 2 मतलब 2 के गैप छोड़ते हुए जाएंगे. पहले यहाँ पे 1 2 एक नंबर छोड़ के आगे बढ़े हम, राइट, बिकॉज 2 है. ऐसे ही कितनी बार करेंगे? 2 टाइम्स. सो 1 2. अब हमने क्या किया? मल्टीप्लाई 2 में एक तो हम 2 बार जंप करेंगे एंड जो हम नंबर पे जाएंगे वो सेकेंड नंबर हो. जैसे 2 है, सो 1 2 इधर चले गए. अगर 3 होता तो 4 से हम 1 2 3 7 पे जाते. ऐसे ही 3 टाइम्स जंप करते, राइट. सो अभी हमने 2 टाइम्स किया तो इट इज 8 मीन्स 4 into 2 is 8. सिमिलरली अगर हम 3 टाइम्स करते तो ये आ जाता 12 विच इज 4 into
3। ठीक है, सो मल्टीप्लीकेशन में दो चीजें हैं, एक तो जिस नंबर पे आप जंप करोगे वो उतना ही गैप होगा जितने नंबर को मल्टीप्लाई करना है एंड उतनी टाइम्स ही जाना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी मल्टीप्लाई, एड एंड सब्ट्रैक्ट यूजिंग अ नंबर लाइन। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। अब होल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इज क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर आप दो होल नंबर्स को ऐड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो तो जो आंसर आता है वो भी होल नंबर होगा। जैसे कि इफ a इज अ होल नंबर, a कोई भी होल नंबर है, प्लस b, b भी होल नंबर है, ठीक है, a और b होल नंबर्स है, अगर मैं इसे ऐड करती हूँ तो जो आंसर आएगा वो भी होल नंबर होगा, राइट। बस यही है ये प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर आप दो होल नंबर्स को प्लस करोगे तो होल नंबर ही आंसर आएगा। सिमिलरली अगर आप दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तब भी जो आंसर आएगा दैट विल बी अ होल नंबर। अब ये प्रॉपर्टी जो हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ वर्क करती है एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में ये वर्क नहीं करती। अब देखो एग्जांपल्स लेके समझते हैं कैसे। अगर मैं एक होल नंबर ले रही हूँ 4 प्लस एक और होल नंबर लिया 2, सो 4 प्लस 2 इज 6, राइट। 4 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, 6 भी होल नंबर है। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन की बात करें, 2 एक होल नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, सो 2 into 3 is 6। ये भी होल नंबर था, ये भी होल नंबर था और हमारे पास आंसर भी होल नंबर आया। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें, देखो अगर मैं करती हूँ 6 minus 2 तो 4 आया, मतलब ये भी होल नंबर है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में हर जगह ऐसा नहीं होता। अगर आपको माइनस करना है 8 में से 9, अब 8 में से 9 माइनस करना नहीं कर सकते, सो दिस मीन्स अब जो इसका आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, जो कि आप आगे जाके पढ़ोगे। बट ये नेगेटिव नंबर होल नंबर्स में नहीं आते। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन में जरूरी नहीं है कि अगर दो होल नंबर लोगे तो आंसर भी होल नंबर आए, ठीक है। सिमिलरली अगर हम डिवीजन देखें तो अगर 7 डिवाइडेड बाय 0 कर रहे हो, सो 7 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, राइट, विच इज नॉट अ होल नंबर। सो सीधी सी बात ये है कि क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में वर्क करती है, राइट। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में हर केस में वर्क नहीं करती। सो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी वी हैव इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम पहले से वेरिएबल में समझे तो आई कैन राइट इट एज a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर मैं दो नंबर्स प्लस कर रही हूँ, लेट्स सपोज 4 प्लस 6, ठीक है, सो 4 प्लस 6 क्या होता है 10। अगर मैं इसको रिवर्स में प्लस करती, मतलब पहले 6 लेते देन 4 लेते, तो 6 प्लस 4 अगेन 10। सो दिस मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हो। 4 प्लस 6 करो या 6 प्लस 4 करो, आंसर सेम आएगा। सिमिलरली यही चीज होती है मल्टीप्लीकेशन में भी। a इंटू बी इक्वल होगा b इंटू a, मतलब कि अगर आप कर रहे हो 2 इंटू 6, सो 2 इंटू 6 इज 12। अगर मैं इसको उल्टा कर देती मीन्स 2 इंटू 6 की जगह 6 इंटू 2 करते तो 6 इंटू 2 इज 12 अगेन। सो दिस मीन्स यहाँ भी a इंटू बी करो या b इंटू a करो, आंसर सेम आएगा। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप एडिशन और मल्टीप्लीकेशन किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो। अगेन ये प्रॉपर्टी भी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं। जैसे कि अगर हमारे पास है 4 minus 3, so 4 minus 3 is 1, लेकिन क्या 3 minus 4 भी 1 होता है? नहीं, 3 minus 4 is not 1, तो मतलब कि ये माइनस में नहीं चलती। सिमिलरली डिवीजन में भी ये वो नहीं करेगी। अगर आपके पास है
लेट्स सपोज 6/2, 6 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, या हम कह सकते हैं 2 को 6 से डिवाइड कर रहे हो, सो ये इक्वल नहीं होगा 2/6 के, राइट? सो दिस मीन्स कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में वर्क करती है. फाइन. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सो लेट्स राइट इट डाउन. अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर आपके पास 3 नंबर्स है, जैसे कि इफ यू हैव a प्लस b प्लस c, राइट? आपको इन तीनों नंबर्स को ऐड करना है. अभी हमने देखा जब हम ऐड करते तो हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं. यहाँ पे हम देखेंगे कि हम कोई भी पेयर को पहले ऐड कर सकते हैं. जैसे कि अगर आपके पास है a प्लस b प्लस c, इन 3 नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लो, फिर इस नंबर को ऐड कर दो. या फिर अगर यही सेम चीज है तो आप पहले नंबर को छोड़ के इन दोनों को पहले कर लो, फिर उसको इसमें ऐड कर दो, तब भी आंसर सेम आएगा. सो इसके लिए भी एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सपोज हमारे पास नंबर है 2, 3, 4, राइट? सो 2, 3 एंड 4 ये नंबर्स है जिनको हमें ऐड करना है. अगर हमने पहले इन दोनों को ऐड करा तो 2 प्लस 3 इज 5 बचा, प्लस 4, 5 प्लस 4 इज 9, राइट? सिमिलरली इस साइड जाते हैं. अब यही नंबर्स लेने हैं 2, 3, 4, पर हम पहले इन दोनों को नहीं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं. सो दिस विल बी 2 प्लस 3 प्लस 4 इज 4, 5, 6, 7. सो 2 प्लस 7 इज 9. आंसर दोनों में सेम आया. सो दिस मीन्स आप कोई भी पेयर बना सकते हो, चाहे a प्लस बी को पहले करके c उसमें ऐड कर दो, या b प्लस c करके a बाद में ऐड कर दो. मतलब कि किसी भी पेयर में कर सकते हैं. अब यही सेम चीज प्लस और मल्टीप्लीकेशन में चलेगी. मतलब कि अगर आपके पास 3 नंबर्स है जिनको आपको मल्टीप्लाई करना है, a इंटू बी इंटू सी, सो ये भी आप पहले इन दोनों को कर लो, जो आएगा उसमें इसे कर देना, या फिर पहले इन दोनों को कर दो, जो आएगा उसमें इसको मल्टीप्लाई कर देना. इसके लिए भी एग्जांपल लेते हैं. लेट्स टेक 2, 3, 4. सेम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं. सो 2 इंटू 3 इज, पहले इन दोनों को कर रहे हैं. सो 2 इंटू 3 इज 6 इंटू 4 विच इज 24. देन यहाँ पे आते हैं अगेन 2, 3, 4 ये नंबर्स हैं. अब 2 को अभी हम छोड़ रहे हैं, पहले 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो 3 इंटू 4 इज 12. सो 12 इंटू 2 इज 24. अगेन दोनों का आंसर सेम आया है, राइट? सो ये जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जिसमें हम कोई भी पेयर बना सकते हैं, ये भी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में वर्क करते हैं. यही सेम चीज सबट्रैक्शन और डिवीजन में वर्क नहीं करेगी. ओके, so this was our associative property. Now let's come to the next property. Now the next and the last property is distributive property. So the fourth property is distributive property. अब distributive property में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एक तो हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन का क्या मतलब है? अगर आपके पास है a देन b प्लस c, अब ये a ब्रैकेट के बाहर है, या फिर हम कह सकते हैं अगर ये ऐसे भी गिवन है a इंटू b प्लस c. सो इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कैसे करोगे? देखो, एक तो बहुत इजी वे है कि पहले आप इसको प्लस करके इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस को इजी करने का तरीका होता है कि हम क्या करेंगे, a को पहले मल्टीप्लाई करेंगे b से, प्लस a को मल्टीप्लाई करेंगे c से. सो a b प्लस a इंटू c a c. सो a b प्लस a c इस तरह से होगा. b शायद कंफ्यूजिंग लग रहा होगा. सो हम एक एग्जांपल लेते हैं. अगर आपके पास है 4, 2 प्लस 1, राइट? अब देखो 4 इंटू 2, 4 2 जा 8 प्लस 4 इंटू 1 दैट इज 4. So 8 plus 4 is 8, 9, 10, 11, 12.
राइट। जो हमारे पास आंसर आया 12। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो हम 2 + 1 3 करके इंटू भी कर सकते थे, तो मतलब ये तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो गई। बट ऐसा हर केस में नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी कैलकुलेशन को सिंपल करती है। कैसे करती है, लेट्स सी इन एन एग्जाम्पल। सो अभी हमने बात किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। अब हम देखेंगे कि वो कैलकुलेशन को इजी कैसे करती है। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल 728 into 101। अब आपको ये मल्टीप्लाई करना है 728 को 101 से। मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे, 728 into 101। अब ये मल्टीप्लीकेशन बहुत बड़ा है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करूं, सो 728 एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई 101 को आई कैन राइट इट एज 100 + 1, राइट। 101 को आप 100 + 1 लिख सकते हो। नाउ अब आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो। सो 728 into 100 will be 72800, right? Plus 728 into 1 728। अब हमें सिर्फ इन दोनों को ऐड करना है। सो 8 + 0 8, 2 + 0 2, 7 + 8 15, 2 + 1 3। तो हमारे पास आ गया 73,528। अब देखो ये मल्टीप्लीकेशन इजी था या इस तरह से मल्टीप्लाई करके सिर्फ ऐड करना इजी था। सो इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो। ओके, सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द टॉपिक्स। जो भी इस चैप्टर में क्वेश्चंस आएंगे वो सब इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होंगे। सो अब जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट आते होंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। आई विल बी कमिंग बैक अगेन विद द न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।